Hello everyone, I am Bharat Bhatt and I am an MSc graduate in genetics from University of Mysore और मैं काफ़ी साल से मैं एटेक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ and I've been teaching online for 2+ years. A lot of students have studied with me and they have cleared their board exams with good marks. They have got to NTSC and other sorts of exams and everything. तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ पढ़िए। मैं जो अभी जो नोट्स करने वाला हूँ NCERT के लिए वो आप उसको यूटिलाइज करें एंड उसको यूज़ करके आप अपने मार्क्स को और अच्छे लेवल पे लेके आइए। गेट बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम, दैट इज़ द होल आइडिया बिहाइंड दिस नोट्स दैट वी आर प्रिपेयरिंग। तो मैं मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि अनअकैडमी के बारे में। देखिए, आप शायद से यूट्यूब पे आप हमारे क्लासेस देख रहे होंगे। आप unacademy.com या फिर अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें भी आप अपने हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। The best thing about Unacademy is that you get access to thousands of teachers across different subjects। हर सब्जेक्ट में बहुत सारे टीचर्स होते हैं और आपको जो भी आपको टीचर पसंद आता है आप उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। 2 टाइप की क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस। स्पेशल क्लासेस जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो फ्री क्लासेस हैं, तो अगर आपको लगता है कि एक बार ट्राई करना है तो यू कैन always join our special classes. You can see how it is to study in the Unacademy platform and उसके साथ साथ बहुत सारे quizzes हैं। All the top educators of India, they create these quizzes. You can take these quizzes and you can understand what is your level, कौन से लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हो। ये सब सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे। और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे आना है यू कैन यूज माई कूपन कोड विच इज BBLive, BBLIVE। ठीक है, आप BBLive यूज करके आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो। अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, इफ यू वांट टू ज्वाइन अ रेगुलर बैच जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस होते रहेंगे, यू विल गेट अ वीकली शेड्यूल ऑफ when your classes are going to happen, you can join the plus subscription and you will automatically get 10% discount if you use my coupon code। और उसके साथ साथ प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वीकली टेस्ट रहेगा, बहुत सारे क्विजेस रहेंगे जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपका नॉलेज लेवल कितना है। ठीक है, सो hopefully all of you will join us in the Unacademy platform। And please do not forget the coupon code which is BBLive, okay? And please do use these notes, get really good marks in your exams. Hello everyone and welcome to the NCERT notes on the tissues chapter। तो आज हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो टिश्यूज़ होता क्या है बच्चों? टिश्यूज़ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल है दैट कैन हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर, या कभी कभी डिफरेंट स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, बट ओवरऑल दे कम टुगेदर एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन। दैट इज़ द आइडिया ऑफ टिश्यू। और अगर आप टिश्यूज़ देखोगे तो वो एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के सबसे इंटेग्रल पार्ट होते हैं। Basically, tissues are the one which help in the formation of organs and organ systems, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो सेल के बाद टिश्यू आता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। देखिए, तो दैट इज हाउ द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उससे भी ज़्यादा टिश्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली टिश्यूज़ करते क्या हैं, सभी सेल्स को साथ में जोड़ के दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। तो अगर इंडिविजुअल सेल्स अपना अपना काम करेंगे तो उतना एफिशिएंसी नहीं रहेगा, तो टिश्यूज़ बन के उनका एफिशिएंसी बढ़ता है एंड दे विल बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस इन अ मच मोर ईजियर मैनर। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं एनिमल्स में, ब्लड, लिम्फ, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। प्लांट में अगर देखोगे जाइलम, फ्लोएम एग्जाम्पल्स हैं। तो हम सारे ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ को इस क्लास में हम इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ का डिफरेंस क्या है। बेसिक
डिफरेंसेस होता है, जैसे कि आपने सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा कि सेल एनिमल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस है, उसी तरह से प्लांट एनिमल एंड प्लांट टिश्यू में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्लांट टिश्यू अगर आप देखोगे दे फोकस ऑन स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, क्योंकि प्लांट्स इमोटाइल है, दे डू नॉट मूव, तो उनको एक रिजिडिटी चाहिए। और एनिमल टिश्यू जो होता है वो फोकस करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो जो प्लांट जो है वो सर्टेन रीजन्स में ही ग्रो होता है, ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है। बट एनिमल का अगर आप देखोगे दे ग्रो इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आपका एग्जांपल लोगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वर्टिकली ग्रो होते हैं, आप हॉरिजॉन्टल भी होते हो, आपके बॉडी पार्ट्स अलग अलग टाइप साइड से ग्रो होते हैं, तो देयर इज अ कंप्लीट ओवरऑल ग्रोथ। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दैट प्लांट्स अपने लाइफ टाइम में ग्रो होना कभी भी बंद नहीं करते। तो प्लांट की जो टिश्यूज होते हैं वो हमेशा उनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। बट एनिमल में क्या होता है, जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, तो एट अ सर्टेन एज दे विल स्टॉप ग्रोइंग इन साइज, एंड उनका जो टिश्यूज होता है वो सिर्फ रिपेयर और रिप्लेसमेंट में के लिए ही सेल डिवीजन करता है। तो आज की क्लास में आज की वीडियो में हम बेसिकली प्लांट टिश्यूज को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप प्लांट टिश्यूज को लोगे तो उसमें दो मेन टाइप के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से शुरू करते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली द ओनली प्लांट जो कि जिसके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी परमानेंट टिश्यूज के सेल्स के पास सेल डिवीजन का पावर नहीं है, ठीक है। और ये करते उनका फंक्शन क्या है, बेसिकली इंक्रीजिंग द बायोमास। वो प्लांट में सेल का क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं जिससे कि प्लांट का साइज बढ़ सके। मेरिस्टेम में 3 बेसिक टाइप होते हैं, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, तो ये क्या है? एपिकल मेरिस्टेम इज बेसिकली समथिंग दैट यू फाइंड ऑन द एपेक्स। एपेक्स मतलब शूट के सबसे ऊपर भाग और रूट के सबसे नीचे वाला पार्ट, उसको हम एपेक्स बुलाते हैं। तो आपको एपिकल मेरिस्टेम हमेशा उसी रीजन में मिलता है और ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर वर्टिकल ग्रोथ, मतलब शूट को ऊपर और रूट को नीचे, तो वर्टिकल ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये आपको मिलेगा नोड्स के पास, स्टेम में मोस्टली, और इनका फंक्शन है क्रिएशन ऑफ न्यू बड्स। और ये जो बड्स हैं उसकी वजह से साइड में स्टेम्स और ब्रांचेस आ जाते हैं, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लास्ट वाला आता है लैटरल मेरिस्टेम। So these are found on the sides of the stem and roots. और ये क्या करते हैं? इनका फंक्शन है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। सो बेसिकली जब आप किसी प्लांट को देखते हो तो वो जब वो छोटा होता है तो बहुत ही पतला सा होता है, बट एज इट बिकम्स ओल्डर उनका साइज इंक्रीज होता है, दे बिकम मच थिकर, देयर गर्थ इंक्रीजेस, ऑल बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैम्बियम। Next we are going to look into permanent tissues। और permanent tissues में 2 मेन टाइप के टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ओके, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो ये है कि ये कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज है और इनके जो सेल्स है वो डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू से। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में 3 टाइप के टिश्यूज मिलेंगे आपको, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा टिश्यूज बेसिकली दीज आर द लिविंग टिश्यूज, मतलब इनके जो सेल्स हैं वो लिविंग है और इस सेल का जो
सेल वॉल है वो काफ़ी थिन होता है एंड दे आर लूजली पैक्ड, मतलब उन सेल्स के बीच में इंटर सेलुलर स्पेसेस अवेलेबल होता है। और इसके दो टाइप होते हैं, क्लोरेनकाइमा, ओके, एंड एरेनकाइमा। तो क्लोरेनकाइमा बेसिकली उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है एंड दे एक्चुअली हेल्प इन द यू नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एंड एरेनकाइमा में बेसिकली एयर होता है, इट हेल्प्स इन द फ्लोटिंग ऑफ इन एक्वाटिक प्लांट्स। तो नेक्स्ट है कॉलन काइमा। कॉलन काइमा क्या है बच्चों? तो कॉलन काइमा भी एक लिविंग टिश्यू ही होता है और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थिन जरूर होता है बट कॉर्नर्स में इट बिकम्स थिकर। सो व्हाट इट डज इज इट इज गिविंग लिटिल मोर ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और ये आपको मिलेगा लीफ के स्टॉक में। लीफ स्टॉक क्या होता है? लीफ स्टॉक बेसिकली जो कि लीफ को ब्रांच से जोड़ता है, और क्योंकि इनमें थोड़ा सा थिकनिंग होता है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और साथ के उसके साथ रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा। और ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू को हम डेड टिश्यू बुलाते हैं। वाई? बिकॉज सेल्स आर डेड। सेल्स मरते क्यों हैं? क्योंकि इसके सेल वॉल में लिग्निन डिपोजिशन हो जाता है जो कि सेल वॉल को कंप्लीटली इम्परमिएबल बना देता है एंड नथिंग कैन एंटर, नथिंग कैन गेट आउट ऑफ द सेल, सो द सेल विल डाई। और इनका फंक्शन बहुत ही सिंपल है, बेसिकली दे आर देयर टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। आप जो आप वुड देखते हो ना, मतलब एक पेड़ में बहुत स्ट्रांग वुड होता है, वो बनता है स्क्लेरेनकाइमा से। ओके, देन द सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इसमें आपको मिलेगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बेसिकली क्या है? जाइलम इज द वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू मतलब वो सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। एंड द जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, along with वाटर मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रेकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम वेसल्स एंड ट्रेकिड्स जो हैं वो बेसिकली वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देन उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, बेसिकली रूट्स से पानी शूट्स तक जाता है। और बाकी जो पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स होते हैं वो बेसिकली पैरेन्काइमा इज फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्ट। फाइबर्स जो होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ये भी वैस्कुलर टिश्यू है बट दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम का एक फीचर है कि द ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम इज बाई डायरेक्शन, मतलब it can go on the upward direction, it can also go in the downward direction. That is the difference, that is the uniqueness of phloem. और इसमें भी 4 components होते हैं, sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. तो इसमें sieve tubes जो है वो हेल्प करता है for the transport of food. companion cells न्यूट्रिशन में हेल्प करता है to the sieve tubes, and phloem parenchyma they basically store the nutrient, and phloem fibers जो हैं वो basically मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो लास्ट है एक और टाइप का टिश्यू हमें कवर करना पड़ेगा जो कि प्लांट्स में दिखाई देता है, वो है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट लेयर किससे बनता है प्लांट में? तो देखिए, अगर आप स्मॉलर प्लांट में देखोगे तो उसमें द आउटर मोस्ट लेयर इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ द एपिडर्मल सेल, और ये आपको रूट्स में बहुत अच्छी तरह से आपको देखने को मिलेगा,
क्योंकि रूट्स में एपिडर्मल सेल्स बेसिकली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जब आप उस एपिडर्मल सेल को स्टेम में देखोगे तो स्टेम में बेसिकली उसमें एक वैक्सी केमिकल होता है जिसको हम क्यूटिन बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो क्यूटिन जो है वो प्लांट को बेसिकली वाटर प्रूफ बनाता है। और ये एपिडर्मल लेयर आपको लीफ में भी मिलेगा। इसीलिए अगर आप देखोगे जब बारिश होता है बहुत सारे लीफ ऐसे होते हैं कि जिसमें पानी रुकता ही नहीं है, क्योंकि क्यूटिन मेक्स इट वाटर प्रूफ, ठीक है। बट अगर आप बड़े बड़े पेड़ को देखोगे तो उसके आउटर मोस्ट लेयर में आपको एपिडर्मल सेल नहीं मिलेगा। रादर यू विल फाइंड समथिंग विच इज कॉल्ड एज कॉर्क। कॉर्क बेसिकली डेड सेल है, जस्ट लाइक स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, दे आर नॉट लिविंग सेल। एंड इस कॉर्क सेल में आपको सुबेरिन डिपोजिशन मिलेगा। Suberin भी just like lignin, suberin is also responsible for making the cell wall impermeable, and because of that जो cells होते हैं cork में वो मर जाते हैं। That is why cork cells are dead and they make a very tough layer that gives a very good protection to the trees, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी एनिमल सेल बाकी है बच्चों। एनिमल सेल्स हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वी विल स्टडी कंप्लीट एनिमल टिश्यू सीखेंगे और हम समझेंगे कि एनिमल टिश्यूज में कौन से टाइप हैं और वो कैसे उनके स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग NCERT नोट्स वीडियोस।